यूपी के बाद अब महाराष्ट्र को भी चाहिए एक योगी। योगी की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। हर राज्य को योगी चाहिए, लेकिन योगी सिर्फ एक है। लाउड स्पीकर को लेकर योगी ने एक और नया फरमान जारी कर दिया है, जिसकी वजह से अधिकारी डर गए हैं। आज एक बार फिर से साबित हो गया है कि मोदी के बाद योगी ही देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। योगी ने उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर एक और बड़ा फैसला ले लिया है। योगी के इस फैसले का असर अब गांव-गांव तक होगा और लाउड स्पीकर पर एक्शन होगा। लाउड स्पीकर को लेकर योगी के नए फरमान में क्या है, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में अचानक से योगी की मांग क्यों होने लगी है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे पिछले एक महीने से लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर बवाल मचा कर रखा है। इस मामले को लेकर सांसद नवनीत राणा को उद्धव ठाकरे सरकार ने जेल में बंद कर दिया है। अब राज ठाकरे को योगी आदित्यनाथ की याद आई है। राज ठाकरे ने कहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में हमारे पास कोई योगी नहीं है। राज ठाकरे ने कहा है, धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने, खास तौर पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के योगी सरकार के फैसले के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। आपको याद होगा कि लाउड स्पीकर विवाद की शुरुआत राज ठाकरे ने ही की थी। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर नहीं उतारे जा रहे हैं, लेकिन यूपी में योगी के फरमान के बाद से इसका असर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर मस्जिदों से लाउड स्पीकर यूपी में हटा दिए गए हैं या फिर आवाज कम कर दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो कई जगहों पर खुद से ही लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। राज ठाकरे को लगता है कि अगर महाराष्ट्र में भी एक योगी होता तो अब तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर गए होते। अब चलिए आपको बताते हैं योगी के उस नए फरमान के बारे में, जिसके बाद गांव-गांव में आकर अधिकारी चेक करेंगे कि लाउड स्पीकर कहां-कहां बज रहे हैं। सीएम योगी ने मंडल, जिले, तहसील और ब्लॉक स्तर पर तैनात अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सबसे अहम निर्देश लाउड स्पीकर को लेकर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लाउड स्पीकर को लेकर दिए निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। जिन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, ये सभी अधिकारी अब गांव, शहर, तहसील स्तर पर जाकर ये देखेंगे कि कहीं पर मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता है तो ये अधिकारी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही नए निर्देश में ये भी कहा गया है कि नए स्थानों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाउड स्पीकर को लेकर योगी सख्त हैं और यही सख्ती अब दूसरे राज्यों के नेताओं और लोगों को पसंद आ रही है। ये वही राज ठाकरे हैं जो यूपी और बिहार के लोगों को कभी महाराष्ट्र से भगाते थे, लेकिन ये योगी का असर ही है कि राज ठाकरे भी योगी के काम करने के स्टाइल के दीवाने हो गए हैं। योगी की राह पर मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों में बुलडोजर का असर दिख रहा है। पहले योगी के बुलडोजर की चर्चा हो रही थी, अब योगी के लाउड स्पीकर की नीति की चर्चा पूरे देश में हो रही है। योगी फिलहाल एक ब्रांड बन गए हैं और पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की चर्चा हो रही है। हर नेता योगी बनना चाहता है। जिस तरह से योगी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इस बात का सबूत है कि बीजेपी में योगी लोकप्रियता के मामले में दूसरे नंबर के नेता बन चुके हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ ही होने वाले हैं। योगी ने लाउड स्पीकर को लेकर जो फैसला लिया है, क्या सही है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर बता सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।